हेलो दोस्तों, जीसी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अलसी राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यल्कीन और यल्केन के आईपीएससी नॉमेनक्लेचर को सीखा था। आज उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए सीखते हैं हम लोग नया टॉपिक, यल्काइन का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। दोस्तों तो बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं एक इंपॉर्टेंट हेडिंग, यल्काइन का आईपीएससी नामकरण। यल्काइन का आयुपैक नामकरण। दोस्तों यल्काइन का आईपीएससी नामकरण किस तरीके से किया जाता है, नियम वही हैं जो नियम हमने आपको यल्कीन का बताया था, सेम नियम यहां पर भी लगने वाले हैं। तो नियम क्या था, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपको चुननी है जिसमें सभी ट्रिपल बॉन्ड क्या हो उसमें शामिल हों। संख्याकरण आपको उस सिरे से करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक दिया जा सके। यदि किसी स्थिति में दोनों तरफ से संख्याकरण करने पर ट्रिपल बॉन्ड को समान अंक मिल रहा हो तो उस स्थिति में प्राथमिकता किसको दी जाएगी, प्रतिस्थापी को दी जाएगी। बस यही नियम थे। इसी नियम के तहत हम लोग एल्काइन का भी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। तो रूल क्या होता है, एक बार रूल आप लोग देख लीजिए। रूल यह है कि सबसे पहले नाम लिखा जाएगा किसका, प्रतिस्थापी का। फिर आएगा आपका मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाद आएगा आपका क्या, अनुलग्न। और अनुलग्न के रूप में हम लोग क्या लिखते हैं यहां पे, आइन। अनुलग्न के रूप में क्या लिखेंगे, आइन लगाते हैं इसमें। यल्काइन में क्या लगाते हैं हम लोग, यल्केन में तो एन लगाते हैं, यल्कीन में अनुलग्न इन लगाते हैं और यल्काइन में अनुलग्न क्या लगाते हैं हम लोग, आइन लगाते हैं। जिसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है दोस्तों। जैसे मैंने दे दिया आपको CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, और यहां पर मैंने दे दिया ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नामकरण आपको करना है। एक सिंपल सा कंपाउंड आपके बोर्ड पर है एग्जाम्पल के रूप में, इसका नाम आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आपको बताना है कि इस कंपाउंड का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों, नियम वही है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड शामिल हों। तो जनक श्रृंखला तो यही बनेगी, एक ही मतलब एक सिंगल चेन है जिसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं है। संख्याकरण उधर से किधर से, जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक दिया जा सके, और सॉरी प्रतिस्थापी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक दिया जा सके। तो संख्याकरण इधर से करेंगे 1 2 ये 3 ये 4, यानी कुल मिलाकर के 4 कार्बन की श्रृंखला है। 4 कार्बन की श्रृंखला और उसका नामकरण आपको करना है। तो प्रतिस्थापी है नहीं, नील है, तो प्रतिस्थापी का नाम तो होगा नहीं। मुख्य कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट हो जाएगा। जिसके 1 नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 लिखेंगे। इसके एड्रेस को भी लिखा जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपने एड्रेस नहीं लिखा, मान लिया जाए यहां पर तो आप नहीं लिखते हैं तो काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए जिसके ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बीच में हो तो वहां पर एड्रेस लिखना क्या हो जाएगा, आपके लिए मस्ट हो जाएगा। तो ब्यूट 1 और ये हो जाएगा आपका आइन, नाम इसका क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। क्लियर है सभी को। तो ये नॉमेनक्लेचर इसका हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल आपके सामने है CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH बॉन्ड NO2 दे दूं यहां पे मैं, और ये बॉन्ड क्या है, CH3 है। अब इसका नॉमेनक्लेचर आपको करना है। तो यहां से देखिए दोस्तों, नियम वही है जो एल्कीन का था। संख्याकरण उधर से जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिले, न्यूनतम अंक मिले। तो अगर संख्याकरण आप इधर से करते हैं तो ये 1 2 3, यानी ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है, तीसरे नंबर कार्बन पे आ रहा है। जनक श्रृंखला की अगर बात करें तो जनक श्रृंखला के रूप में ये आपको सीधी चेन मिलेगी। ये बार बार मैं बताऊं, ये तो आप जानते ही हैं, खैर शुरुआत से ही हम लोग देख रहे हैं इसके बारे में। तो ये अगर इधर से संख्याकरण करें तो ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन जो है वो 3 नंबर कार्बन पे आ रही है। लेकिन अगर इधर से किया जाए तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, यानी ट्रिपल बॉन्ड की जो कंडीशन है वो 2 नंबर कार्बन पर भी आ जा रही है। यानी संख्याकरण हमारा इधर से ही किया जाएगा, इधर से करने पर 3 नंबर पे, इधर से करने पर 2 नंबर पे, तो न्यूनतम अंक मिल रहा है इधर से करने पे। तो ये सिलेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिसकी 4 नंबर पे नाइट्रो है, ये प्रतिस्थापी है। यहाँ पे दोस्तों देख लो,
प्रतिस्थापी के रूप में क्या है, नाइट्रो है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। अब देखिए 5 कार्बन की श्रृंखला है तो 4 नाइट्रो पेंट, जिसके 2 नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2, और इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, आइन। नाम इसका क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो पेंट 2 आइन। तो यह दोस्तों इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर है सभी को। तो ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। जैसे ये तीसरा एग्जांपल है, यहां देखो दिखाई देगा, हाँ क्लियर है। तीसरा एग्जांपल ये है, यहां पे मैंने Cl दे दिया, यहां पे मैंने NO2 दे दिया। ये कंपाउंड आपके सामने है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि ये अल्काइन है। नाम इसका क्या हो जाएगा, संख्याकरण उधर से इधर से ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिले, इधर से तो करेंगे नहीं, इधर से करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 नंबर कार्बन पे आ रहा है, जबकि इधर से करने पर ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन 1 नंबर कार्बन पे ही आ जा रहा है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5। बॉन्ड लाइन नोटेशन में मैंने दिया है। तो नाम जो होगा इसका, अब देखिए ये नाइट्रो है जो कि N से शुरू हो रहा है, ये क्लोरो है जो कि C से शुरू हो रहा है। तो नाम हो जाएगा इसका नाम होगा 4 क्लोरो हो जाएगा। और देखिए 3 नाइट्रो 5 कार्बन की श्रृंखला तो पेंट, और जिसके 1 नंबर कार्बन पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन हो जाएगा। ये नाम इसका क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो 3 नाइट्रो पेंट 1 आइन। तो यह दोस्तों इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर होगा। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड है आपके सामने, चौथा कंपाउंड अगर इस तरीके से आपको दे दूं, इस कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो इस कंपाउंड को बड़े ध्यान से दोस्तों इसका नोमेनक्लेचर आप लोग करेंगे। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि यह इस एक कार्बन तो यहां गिनते हैं, एक कार्बन यहां गिन लेते हैं, तो उनके दिमाग में ये आ जाता है कि ये बस करो 2 कार्बन की चेन है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। बिल्कुल आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि डुअल बॉन्ड की जो ट्रिपल बॉन्ड की जो कंडीशन है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है। यानी इस कंपाउंड में कुल 4 कार्बन है, यानी कुल श्रृंखला जो बनेगी कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला, वो 4 कंपाउंड की बनेगी, सॉरी 4 कार्बन की बनेगी, जिसके 2 नंबर कार्बन पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी 2 नंबर कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, अब इसका नोमेनक्लेचर होगा ब्यूट, कोई प्रतिस्थापी नहीं, प्रतिस्थापी नील है तो कोई लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। ये नाम इसका क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। 5वां कंपाउंड आपके सामने है, 5वें कंपाउंड के रूप में अगर मैं दे दूं आपको, तो चलिए 5वां कंपाउंड ये है आपके लिए, ये है, यहां भी ट्रिपल बॉन्ड है, और ये बॉन्ड यहां पे है OCH3, और ये बॉन्ड हो जाएगा इस तरीके से। इस कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपको करना है, कैसे करेंगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जनक श्रृंखला का चुनाव, तो जनक श्रृंखला उस श्रृंखला को मानेंगे जिसमें सभी ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएं, शामिल हो जाएं। तो ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन ये वाली श्रृंखला बनेगी, जनक श्रृंखला, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की श्रृंखला है। संख्याकरण, दूसरा संख्याकरण किधर से करें, तो संख्याकरण उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक दिया जा सके। अगर संख्याकरण आप इधर से करते हैं तो 1 2 3, यानी ट्रिपल बॉन्ड की जो कंडीशन आएगी वो 3 नंबर कार्बन पे आएगी। लेकिन अगर संख्याकरण इधर से करते हैं तो 1 ये 2, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की जो स्थिति है वो 2 नंबर कार्बन पर ही आ जा रही है, इसलिए संख्याकरण इधर से करना हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा सही होगा। तो हम लोग संख्याकरण इधर से करते हैं, 1 2 3, ये 4, ये 5 6 7, ये 8, यानी कुल मिलाकर के 8 कार्बन की क्या है दोस्तों, श्रृंखला है, जिसके 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 5 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब इसका नाम अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, नाम हो जाएगा यहाँ पे, और देखिए 4 नंबर पर एथिल है और 7 नंबर पर क्या है, मेथॉक्सी है। तो एथिल ई से, मेथॉक्सी यम से, तो प्रतिस्थापी में भी अगर हम लोग मतलब ये देते हैं अल्फाबेटिक प्रेफरेंस, तो सबसे पहले एथिल का लिखा जाएगा, नाम हो जाएगा इसका 4
4 एथिल, 7 मेथॉक्सी, 7 मेथॉक्सी। अब देखिए 8 कार्बन की श्रृंखला है तो ऑक, जिसके 2 नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2, और यहां पर देखिए 5 नंबर कार्बन पर भी ट्रिपल बॉन्ड है तो कॉमा 5, और 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन। नाम इसका क्या हो जाएगा? 4 एथाइल 7 मेथॉक्सी ऑक 2,5 डाई आइन। डाई आइन क्यों मैंने लिखा? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 के लिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है? डाई लिखा जाता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट कंपाउंड है आपके सामने। नेक्स्ट कंपाउंड है CH3 बॉन्ड C, और ये ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड C, और यहां पर C2H5 है, और ये बॉन्ड CH3 है, और यहां पर भी क्या है? ये C2H5 है। अब इसका नॉमेनक्लेचर आपको करना है दोस्तों। तो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? सबसे पहले जनक श्रृंखला का चुनाव। तो बहुत लोग होंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी अब गलती, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, थोड़ी सी अगर लापरवाही करेंगे, बहुत लोग ये सीधी श्रृंखला बना लेंगे, कदापि नहीं होगी, गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि यहां पर देखिए, अगर आप इधर मुड़ते हैं तो 2 कार्बन मिलेगा, या इधर मुड़ते हैं तो भी 2 कार्बन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये थाइल है। तो यानी जनक श्रृंखला के रूप में ये श्रृंखला हो जाएगी आपकी। चाहे आप इसे बना लीजिए या आप ऊपर भी बना सकते थे, उसके लिए आप स्वतंत्र है। संख्याकरण किधर से? संख्याकरण उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिले। यानी अगर संख्याकरण इधर से करते हैं तो 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है? 3 नंबर कार्बन पे आ रहा है। लेकिन अगर संख्याकरण इधर से किया जाए तो 1 2 3 4 5 6, ये 7, यानी संख्याकरण इधर से करने पर ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन 2 नंबर कार्बन पर ही आ जा रही है। तो इधर से चुनाव करना हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो नाम किस तरीके से लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर कार्बन पर एक एथिल है और दूसरा क्या है? मेथिल है। तो नाम किस तरीके से लिखेंगे? 6 एथिल, एथिल का नाम पहले, क्योंकि अल्फाबेटिक प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे। 6 एथिल, फिर इसी पर क्या है? 6 मेथिल, 6 मेथिल, 6 एथिल 6 मेथिल, 7 कार्बन की श्रृंखला तो हेप्ट। अब यहां पर देखिए 2 नंबर पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, फिर 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2,4 डाई आइन हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से एल्काइनों का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे के सारे जो एग्जाम्पल बताए गए हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है टीसीटी के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अगर डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मिक्स आ जाएं, एक ही कंपाउंड में डुअल बॉन्ड भी हो और साथ साथ में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? किस तरीके से नाम लिखते हैं ये देखते हैं। यानी यल्कीन और यल्काइन, क्लियर है? दिखाई दे रहा? हाँ, यल्कीन और यल्काइन का एक साथ होने पर IUPAC नामकरण, कि अगर यल्कीन और यल्काइन एक साथ हैं तो उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम लोग? यानी कि डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बोथ क्या हो जाए? एक साथ आ जाए, दोनों क्या हो जाए? एक साथ आ जाए, तो उसका नामकरण कैसे किया जाएगा? तो कुछ नियम होते हैं उसके, मैं नियम यहां पर मेंशन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, सुनिएगा इसे। जो नियम है, पहला नियम यह है कि सबसे लंबी या मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें सभी डुअल बॉन्ड यानी द्विबंध और सभी ट्रिपल बॉन्ड यानी डुअल बॉन्ड भी जितने हैं कंपाउंड में दिए गए हैं वो भी, और साथ में ट्रिपल बॉन्ड
शामिल हों, शामिल हों। यानी आपको ऐसी कार्बन श्रृंखला चुननी है कि जिसमें सारे के सारे डुअल बॉन्ड भी आ जाएं और सारे के सारे क्या आ जाएं, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, संख्याकरण, या इसी को क्या बोला जाता है, अंकन। संख्याकरण या अंकन नाम दिया जाता है। संख्याकरण या अंकन उस सिरे से करते हैं, उस सिरे से करते हैं जिधर से द्विबंध, जिधर से द्विबंध या त्रिकबंध, द्विबंध या त्रिकबंध दोनों में से किसी एक को न्यूनतम अंक दिया जा सके, दोनों में से किसी एक को न्यूनतम अंक दिया जा सके, या तो डुअल बॉन्ड को दिया जा सके या फिर किसको दिया जा सके, ट्रिपल बॉन्ड को दिया जा सके। तीसरा जो है, तीसरा देखिए आप लोग, यदि किसी स्थिति में, यदि किसी स्थिति में द्विबंध और त्रिकबंध को समान अंक मिलता है, समान अंक मिलता है, तो प्राथमिकता द्विबंध को दी जाती है, तो प्राथमिकता द्विबंध को दी जाती है। यानी अगर आप संख्याकरण कर रहे हैं, संख्याकरण करते समय सेम नंबर मिलता है डुअल बॉन्ड को भी और सेम नंबर मिलता है किसको, ट्रिपल बॉन्ड को भी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन में प्रायोरिटी जो देंगे हम लोग किसको देंगे, डुअल बॉन्ड को देंगे, यानी कि द्विबंध को देंगे। क्लियर है सभी को। लास्ट पॉइंट जो इसका है, नाम लिखते समय, नाम लिखते समय द्विबंध का नाम, द्विबंध का नाम त्रिकबंध से पहले लिखा जाता है। यानी नाम अगर आईपीएससी नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे तो डुअल बॉन्ड का नाम क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में पहले लिखा जाएगा। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिसमें सभी डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाए, शामिल हों। दूसरा क्या है कि संख्याकरण या अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से द्विबंध को या फिर त्रिकबंध को न्यूनतम अंक दिया जा सके। तीसरा है, यदि किसी स्थिति में डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को समान अंक मिलता है तो प्राथमिकता हम लोग किसको देंगे, डुअल बॉन्ड को देंगे। नाम लिखते समय हम लोग सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, डुअल बॉन्ड का नाम लिखेंगे और उसके बाद किसका नाम लिखेंगे हम लोग, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। जैसे इसका पहला एग्जांपल जो है हमारे सामने है, जैसे एग्जांपल है इसका CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और ये बॉन्ड हो जाए C, फिर है ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड C और ये बॉन्ड CH3 है। ये एग्जांपल है आपके सामने, CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और ये बॉन्ड क्या है, CH3 है। तो यहां पर देखिए, अब जनक श्रृंखला का चुनाव, तो जनक श्रृंखला के रूप में आपको ये सीधी श्रृंखला मिलेगी, जनक श्रृंखला के रूप में ये आपको सीधी श्रृंखला मिलने वाली है। संख्याकरण, संख्याकरण उस सिरे से जिधर से डुअल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को क्या किया जा सके, न्यूनतम अंक दिया जा सके। अगर इधर से करते हैं हम लोग तो 1 2, यानी डुअल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन पे आ रहा है, ये 3, ये 4 और 4 नंबर पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, ये 5, ये 6, यानी कुल मिलाजुला करके 6 कार्बन की श्रृंखला है। और इधर से करते हैं तो 1 2, अब यहां पर देखिए डुअल बॉन्ड को भी 2 नंबर मिला है और ट्रिपल बॉन्ड को भी 2 नंबर मिलने जा रहा है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो दूसरा नियम ये बताता है कि अगर तीसरा नियम,
यदि किसी स्थिति में डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को समान अंक मिलता है तो प्राथमिकता किसको देनी है, आपको डुअल बॉन्ड को देनी है। यानी अंकन उस सिरे से किया जाएगा जिधर से डुअल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिले, यानी कि इधर से अंकन करना हमारा गलत होगा। इस सिरे से अंकन करना क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अब इसका अगर आपको नाम लिखना है तो नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो सीधा सीधा मुख्य कार्बन श्रृंखला हेक्स, जिसके अब यहां पर देखिए हेक्स आपने लिख दिया नाम। अब ये चौथा पॉइंट आप याद करिए कि नाम लिखते समय डुअल बॉन्ड का नाम जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। और डुअल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है, 2 नंबर कार्बन पे आ रहा है। तो हेक्स 2 इन और यहां पे क्या हो जाएगा 4 आइन, हेक्स 2 इन 4 आइन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, दूसरा आसान सा एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, और यहां पर मैंने दे दिया CH3 और ये डबल बॉन्ड क्या है CH2 है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसका नोमेनक्लेचर आपको करना है। तो सबसे पहला काम क्या, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें सभी द्विबंध और त्रिकबंध क्या हो, शामिल हो। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला आपकी यही होगी, ये आपकी क्या हो जाएगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव आपने कर लिया। अब संख्याकरण उस सिरे से करेंगे जिधर से द्विबंध को या फिर त्रिकबंध को न्यूनतम अंक क्या किया जा सके, दिया जा सके। अगर संख्याकरण इधर से करते हैं तो पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, अगर इधर से संख्याकरण करते हैं तब भी पहले नंबर पे क्या आएगा, आपका डुअल बॉन्ड आएगा। यानी कि संख्याकरण इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की क्या हो जाएगी, श्रृंखला हो जाएगी। अब इसका नाम अगर आपको लिखना है तो यहां पर देखिए प्रतिस्थापी भी है और प्रतिस्थापी के रूप में मेथिल है, और वह मेथिल कितने नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो नाम हो जाएगा इसका 2 मेथिल 5 कार्बन की श्रृंखला 2 मेथिल पेंट, जिसके 1 नंबर कार्बन पे डुअल बॉन्ड है तो 1 इन, फिर जिसके 4 नंबर कार्बन पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड तो 4 आइन। नाम इसका क्या हो जाएगा 2 मेथिल पेंट 1 इन 4 आइन नाम हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, तीसरा दिखाई दे रहा है, ये है आपके सामने एग्जांपल। ये एग्जांपल है, बहुत आसान सा सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें डुअल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। कई प्रकार के, कई मिसलेनियस टाइप के हम आपको एग्जांपल करवा के देंगे दोस्तों, अब घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, नाम संख्याकरण जनक श्रृंखला तो यही बनेगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी जनक श्रृंखला। ये दोस्तों जनक श्रृंखला होगी। संख्याकरण किधर से करेंगे, संख्याकरण आपको उस सिरे से करना है जिधर से डुअल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक दिया जा सके। अब यहां पे देखिए अगर संख्याकरण आप इधर से करते हैं तो 1 ये 2 ये 3 नंबर कार्बन पे डुअल बॉन्ड आ रहा है, जबकि इधर से करने पर 1 और 1 2, यानी 2 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो दूसरा नियम स्पष्ट लिखा है कि संख्याकरण उस सिरे से करेंगे जिधर से द्विबंध को या त्रिकबंध को न्यूनतम अंक दिया जा सके। यानी अगर संख्याकरण हम लोग इस सिरे से करेंगे तो गलत माना जाएगा, और अगर इस सिरे से करेंगे तो क्या माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। 5 6 और ये के 7 कार्बन की श्रृंखला है जिसके 2 नंबर कार्बन पे एक ट्रिपल बॉन्ड है और 4 नंबर कार्बन पे एक डुअल बॉन्ड है। तो अब इसका अगर आपको नाम लिखना है तो नाम हो जाएगा इसका हेप्ट, कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो हेप्ट। नाम क्या होगा, सबसे पहले डुअल बॉन्ड का नाम 4 इन 2 आइन, नाम इसका क्या हो जाएगा हेप्ट 4 इन 2 आइन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, आईपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं। यदि किसी स्थिति में हमारे सामने डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर कुछ और एग्जांपल आपको करना है तो हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं आराम से। जैसे दिया है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड OCH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH
और यहां पर दे दे आपको C2H5 और ये बॉन्ड C है CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है। या और भी बड़े कंपाउंड आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, चलो इसी को बढ़ा देते हैं CH और ये बॉन्ड क्या है C और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Cl है और ये बॉन्ड क्या है CH3 है। ये कंपाउंड है दोस्तों। अगर इसका नॉमेनक्लेचर आपको करना है तो कैसे करेंगे, वो बड़ा कंपाउंड है ये। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनक श्रृंखला का चुनाव। तो जनक श्रृंखला उस श्रृंखला को मानेंगे जिसमें सारे के सारे डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, शामिल हो। तो जनक श्रृंखला के रूप में आपको ये श्रृंखला मिलने वाली है, ये जनक श्रृंखला हो जाएगी आपकी। संख्याकरण, सवाल आता है संख्याकरण। संख्याकरण उस सिरे से करेंगे जिधर से डुअल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिले, न्यूनतम अंक मिले। यदि किसी स्थिति में डुअल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को समान अंक मिलता है तो संख्याकरण आप उस सिरे से करेंगे जिधर से डुअल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिले। तो अगर संख्याकरण आप इधर से करते हैं तो 1, ये 2, ये 3, यानी ट्रिपल बॉन्ड की जो स्थिति है वो 3 नंबर कार्बन पे आ रही है। इधर से करने पर 1, 2, ये 3, यानी कि डुअल बॉन्ड की जो स्थिति है वो भी 3 नंबर कार्बन पे आ रही है। तो यानी जो हमारा ये तीसरा नियम लग जाएगा, यानी डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को समान अंक मिलता है तो प्राथमिकता किसको देनी है, डुअल बॉन्ड को देनी है। यानी कि संख्याकरण किधर से किया जाएगा, इधर से ही किया जाएगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 कार्बन की श्रृंखला है हमारे पास, जिसके 2 नंबर कार्बन पर एक क्लोरो है, एक मेथिल है, 5 नंबर कार्बन पर एथिल है, 8 नंबर कार्बन पर एक मेथॉक्सी है और क्या है, एक मेथिल है। तो अल्फाबेटिक प्रेफरेंस देते हुए हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेंगे इसका प्रतिस्थापी का। तो नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरो, क्या नाम होगा, 2 क्लोरो। Cl का पहले लिखेंगे अल्फाबेटिक प्रेफरेंस देते हुए, तो 2 क्लोरो। अब देखिए 5 एथिल, नाम हो जाएगा इसका क्या, 5 एथिल, 2 क्लोरो 5 एथिल। फिर हो जाएगा मेथॉक्सी, 8 मेथॉक्सी। कल मैंने आपको बताया था मेथिल और मेथॉक्सी में किस तरीके से अल्फाबेटिक प्रेफरेंस देते हैं। 8 मेथॉक्सी। फिर क्या होगा, 8 मेथॉक्सी के बाद 2,8 डाईमेथिल, 2,8 डाईमेथिल। 9 कार्बन की श्रृंखला है तो नॉन, जिसके 2 नंबर कार्बन पर डुअल बॉन्ड है तो 2 इन, नॉन 2 इन, और 6 नंबर कार्बन पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 आइन। नाम पूरा क्या हो गया इसका, 2 क्लोरो 5 एथिल 8 मेथॉक्सी 2,8 डाईमेथिल नॉन 2 इन 6 आइन। तो इस तरीके से हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं यदि डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, यानी अगर कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह भी दिए गए हों तो उसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का आईपीएससी नामकरण। क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का आईपीएससी नामकरण, यानी कि अगर कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप दिए गए हों तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, अब ये सीखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एल्केन का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर सीखा, एल्कीन का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर सीखा, एल्काइन का आईपीएससी नामकरण सीखा, और हमने दोनों मिक्स करके सीखा कि अगर एल्कीन भी आ जाए और एल्काइन भी आ जाए तो उनका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है हमारा क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का आईपीएससी नामकरण। तो इसके क्या नियम होते हैं देखते हैं।
पहला नियम है इसका, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, शामिल होता है, इस तरीके से हम लोग एक पूरा सेंटेंस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्रियात्मक समूह उपस्थित हो या शामिल हो। तो ये हो गया पहला नियम। पहला नियम क्या है, आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है जिसमें क्रियात्मक समूह क्या होगा, उपस्थित होगा। यानी दूसरा नियम क्या है, अंकन का। अंकन या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्याकरण उस सिरे से जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक दिया जा सके। क्रियात्मक समूह को न्यूनतम दिया जा सके, यानी आपको संख्याकरण उस सिरे से करना है जिधर से क्रियात्मक समूह न्यूनतम अंक मिले। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह दिए गए हों, आपको कोई भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर उसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, ये देखिए आप लोग तीसरा पॉइंट, यदि किसी यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह दिए गए हों तो मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, मुख्य क्रियात्मक समूह का क्या लिखेंगे हम लोग, अनुलग्न, और बचे हुए क्रियात्मक समूह का नाम प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है। प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है, यानी कि जो क्रियात्मक समूह वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आएगा, जो क्रियात्मक समूह अगर तुलना करेंगे वहां पे जो एक से अधिक क्रियात्मक समूह दिए गए हैं उनमें अगर तुलना करते हैं हम लोग, तो जो क्रियात्मक समूह क्या होगा, वरीयता क्रम में ऊपर आएगा, उसको हम लोग मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे। बाकी जो वरीयता क्रम में नीचे आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी। तो इस पॉइंट को भी लिखते हैं हम लोग, जो क्रियात्मक समूह वरीयता क्रम में ऊपर आता है, उसको मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है। मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है तथा जो वरीयता क्रम में नीचे आता है उसको प्रतिस्थापी के रूप में माना जाता है। ये 4 पॉइंट हो गए इसके, ये 4 पॉइंट इसके मेन पॉइंट है। जो लास्ट 5वां पॉइंट है
ये आप देख लीजिए, यदि क्रियात्मक समूह में, यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित हो, कार्बन उपस्थित हो, यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित हो तो उसे मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल, मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल किया जाता है। तो उसे मुख्य कार्बन श्रृंखला में भी शामिल किया जाता है। कुल मिलाजुला करके ये 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, जिसमें क्या हो, क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। दूसरा है अंकन या संख्या कर उस सिरे से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक दिया जा सके, जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक दिया जा सके। यदि किसी यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह दिए गए हों तो मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखेंगे और बचे हुए क्रियात्मक समूह का नाम प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाएगा। चौथा पॉइंट है, जो क्रियात्मक समूह वरीयता क्रम में ऊपर आता है उसको मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है तथा जो वरीयता क्रम में नीचे आता है उसको प्रतिस्थापी के रूप में माना जाता है। पांचवा पॉइंट है, यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित हो, ध्यान से इसे देखेंगे हम लोग, यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित हो तो उसे मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH है। यहां पर देखिए ये आपका क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है। अब इस क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित है, अगर आप इस कार्बन को संख्या क्रम मतलब जनक श्रृंखला में शामिल नहीं करेंगे, इसे 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन देते हैं तो ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, यानी कि जो दूसरा तरीका है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, यानी इस क्रियात्मक समूह में जो कार्बन उपस्थित है इसे आप अगर जनक श्रृंखला में शामिल करते हैं और अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो इसे 1 नंबर कार्बन भी दिया जाता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये चुनाव क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा और संख्याकरण भी क्या माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। तो ये थे इसके नियम। ठीक है दोस्तों, क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे किया जाएगा, ये था उसका नियम। अब नियम सारे मैंने आपको बता दिए। अब सवाल आता है वरीयता क्रम, कि वरीयता क्रम कैसे डिसाइड करते हैं। तो वरीयता क्रम की मैं एक श्रेणी बनवा दे रहा हूं आपको। अब सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वरीयता क्रम की श्रेणी बना करके आपको दे रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम, कि क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम क्या होता है। ये मैंने पूरा चार्ट मेंशन कर दिया है। तो देखो दोस्तों, ये है आपके क्रियात्मक समूह जो बीच में लिखे गए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, क्रियात्मक समूह हैं। अब इन क्रियात्मक समूह का अनुलग्न भी यानी कि सफिक्स भी लिखा जाता है और इनका पूर्व लग्न यानी कि प्रीफिक्स भी लिखा जाता है। तो क्रियात्मक समूह अगर COOH हुआ, क्रियात्मक समूह अगर COOH हुआ, आई मीन कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, तो क्या होगा, इनका जो अनुलग्न लिखेंगे हम लोग वो ओइक एसिड लिखेंगे। लेकिन अगर इनका पूर्व लग्न लिखना पड़ा हमें तो कार्बोक्सी लिखेंगे। और यही जो है ये सर्वाधिक क्रियात्मक समूह है। ये क्या है आपका, सर्वाधिक क्रियात्मक समूह है COOH। ठीक है, और ये COOH वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है। इसके नीचे आता है SO3H, इसका अनुलग्न लिखते हैं हम लोग सल्फोनिक एसिड। अनुलग्न क्या लिखते हैं हम लोग, सल्फोनिक एसिड। और इसका पूर्व लग्न लिखते हैं हम लोग क्या, सल्फो।
इस SO3H का पूर्व लग्न क्या लिखते हैं? सल्फो। यहां पर देखिए एनहाइड्राइड है, C डबल बॉन्ड वो बॉन्ड C डबल बॉन्ड वो बॉन्ड है, इसका अनुलग्न क्या लिखेंगे हम लोग? एनहाइड्राइड लिखेंगे। इसका कोई पूर्व लग्न नहीं होता दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट कर दिया, इसे आप नील समझिएगा। नेक्स्ट आता है क्रियात्मक समूह COOR, क्या हो नाम हो जाएगा इसका? यल्किल ओएट, यानी यस्टर है ये यल्किल ओएट, यल्किल। जैसे यहां पर मेथिल है, CH3 लगा हुआ मेथिल, तो मेथिल पहले लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? मेथिल, उसके बाद प्रतिस्थापी मुख्य कार्बन श्रृंखला, फिर OH लिखते हैं हम लोग, तो नाम इसका क्या हो जाएगा? यल्किल OH। और इसका पूर्व लग्न आता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसका पूर्व लग्न क्या लिखते हैं हम लोग? एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा COCl। यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि Cl ही हो, यहां पर हम लोग यक्स कर सकते हैं, और ये यक्स बराबर किसके हो जाएगा? यक्स बराबर आपका F भी हो सकता है, ये आपका Cl हो जाए, Vr हो जाए, या I हो जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्लोराइड की जगह पर हैलाइड हो जाएगा, ऑयल हैलाइड। जैसे अगर Cl हुआ, COCl हुआ, तो अनुलग्न क्या आ जाएगा? ऑयल क्लोराइड। अगर Br हुआ, ऑयल ब्रोमाइड। F हुआ, ऑयल फ्लोराइड। I हुआ, ऑयल आयोडाइड। और इसका जो पूर्व लग्न होता है क्या होता है? हाइलोफॉर्मिल। नाम क्या हो जाएगा यहां पर? यहां पर भी आप देख लीजिए, नाम क्या हो जाएगा? हाइलोफॉर्मिल, हाइलोफॉर्मिल। जैसे Cl हुआ तो क्लोरोफॉर्मिल, Vr हुआ तो ब्रोमोफॉर्मिल, I हुआ तो आयोडोफॉर्मिल। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? इसका पूर्व लग्न लिखते हैं। नेक्स्ट आता है CONH2, आई मीन एमाइड, यमाइड है, यानी इसका अनुलग्न क्या लिखते हैं हम लोग? यमाइड लिखते हैं, और इसका पूर्व लग्न लिखते हैं हम लोग कार्बेमाइल। पूर्व लग्न क्या लिखते हैं हम लोग? कार्बेमाइल लिखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका CN, साइनाइड समूह, ये जिसका अनुलग्न लिखते हैं हम लोग नाइट्राइल, और इसका पूर्व लग्न क्या लिखते हैं? साइनो। पूर्व लग्न क्या लिखते हैं इसका? साइनो लिखते हैं। अगर C किसी जनक श्रृंखला के साथ जुड़ा है, जनक श्रृंखला के किसी कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ध्यान देंगे ये साइनो समूह है, यानी साइनाइड लिखा जाएगा, साइनाइड पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर N जुड़ा है तो इसका नाम हो जाता है आइसोसाइनाइड, और इसका हम लोग अनुलग्न लिखते हैं आइसोनाइट्राइल। इसका अनुलग्न क्या लिखते हैं हम लोग? आइसोनाइट्राइल। और इसका पूर्व लग्न लिखते हैं हम लोग आइसोसाइनो। क्या लिखते हैं? आइसोसाइनो। यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है, ये CHO समूह है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का अनुलग्न लिखते हैं अल, एल। अनुलग्न क्या लिखते हैं? एल, अल। और इसका पूर्व लग्न लिखते हैं हम लोग ऑक्सो या फॉर्मिल। कब ऑक्सो लिखा जाता है, कब फॉर्मिल लिखा जाता है, इसकी बारे में चर्चा हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तो वहां भी करेंगे, और मेंशन करेंगे बाकायदा नोट लिख करके वहां पे कि कब ऑक्सो लिखते हैं और कब फॉर्मिल लिखते हैं। नेक्स्ट है OH, यानी कि एल्कोहलिक समूह है। एल्कोहलिक समूह अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में कार्यरत है तो वहां पर हम लोग ऑल लिखते हैं, OL। और अगर ये प्रतिस्थापी के रूप में जाता है जिसका पूर्व लग्न लिखा जाएगा तो हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा। बहुत ज्यादा मिलने वाला है आपसे आगे। नेक्स्ट है SH, थायो समूह है ये। थायो समूह का अगर हम लोग अनुलग्न लिखें तो थाइयोल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थाइयोल लिखते हैं। और अगर इसका पूर्व लग्न लिखना हो हमें तो लिखते हैं मर्केप्टो। पूर्व लग्न इसका क्या लिखते हैं? मर्केप्टो। नेक्स्ट आता है NH2, एमीन। एमीन का अनुलग्न एमीन होता है, और इसका पूर्व लग्न अगर आपको लिखना हो तो लिखते हैं हम लोग एमीनो। नेक्स्ट आता है डुअल बॉन्ड। डुअल बॉन्ड जो है वो इन है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग अनुलग्न क्या लिखते हैं? आयन लिखते हैं। तो ये था दोस्तों आपका क्या? क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम। इसी के आधार पर आपको क्या करना है? IPSC नॉमेनक्लेचर करना है, और ऐसे यौगिकों का करना है जिन यौगिकों में 2 या 2 से अधिक प्रकार के क्या पाए जाते हैं? क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, उसमें उपस्थित होते हैं। तो कैसे करते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इस पर बेस्ड। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के लिए। हम लोग इसको एक बार इरेज करके आपको एग्जाम्पल कराता हूं। वरीयता क्रम दोस्तों आपको याद होने चाहिए,
वरीयता क्रम अगर क्लियर नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हैं तो वहां पर आपको कंफ्यूजन उत्पन्न होगा और वहां पर आप गलत करके आ जाएंगे। इसलिए वरीयता क्रम का एक चार्ट आप खुद से मेंशन करेंगे, बनाएंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल आसान एग्जांपल, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। दो क्रियात्मक समूह हैं, एक क्रियात्मक समूह COOH है और दूसरा क्रियात्मक समूह OH है। हमारा दूसरा क्रियात्मक समूह क्या है? OH है। पहला जो क्रियात्मक समूह है वो COOH है, दूसरा जो है वो OH है। यानी ये भी क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह। अब दोनों में वरीयता क्रम देखनी है कि किसकी वरीयता ज्यादा है और किसकी वरीयता क्या है? कम है। तो वरीयता क्रम में मैंने आपको बताया है कि COOH सर्वाधिक क्रियात्मक समूह है, यानी ये जो COOH है ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो जो बचा हुआ OH है ये चला जाएगा किसके रूप में? प्रतिस्थापी के रूप में चला जाएगा। अब आप इसका नाम लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम होगा, देखते हैं, संख्याकरण का जनक श्रृंखला। तो जनक श्रृंखला तो यही होगा। हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि कौन मेन फंक्शनल ग्रुप है, किसकी वरीयता ज्यादा है। तो COOH की वरीयता क्या है? ज्यादा है। जिनमें जो OH है ये जाएगा अपना किसके रूप में? प्रतिस्थापी के रूप में। यानी इस OH का क्या लिखा जाएगा? पूर्व लग्न लिखा जाएगा। क्लियर है? ये COH क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसका क्या लिखेंगे हम लोग? अनुलग्न लिखेंगे। और COH का अनुलग्न क्या होता है? ओइक एसिड होता है। क्लियर है सभी को? इसका पूर्व लग्न क्या होता है? हाइड्रोक्सी होता है। आप जानते हैं, चार्ट में बाकायदा मेंशन किया था हम लोगों ने। क्लियर है? संख्याकरण किधर से? तो नियम आप याद करिए। पहला मैंने आपको बताया था कि जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह क्या हो? शामिल हो। दूसरा मैंने आपको बताया था कि संख्याकरण उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिले। तीसरा नियम यह है कि जो लास्ट नियम इस पे जो काम करेगा दोस्तों वो देखिए आप लोग, अगर जनक श्रृंखला में जो क्रियात्मक समूह उपस्थित है अगर उसमें कार्बन है तो उस कार्बन को आप 1 नंबर कार्बन दोगे, 2 और ये 3 ये 4, यानी 4 कार्बन की कुल क्या हो जाएगी? श्रृंखला हो जाएगी। जिसके 3 नंबर पे OH है, OH के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो नाम हो जाएगा ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अब देखो दोस्तों, ब्यूटेन तो लिखेंगे हम लोग, लेकिन ये लास्ट में जो ई है इस ई को हम लोग नहीं लिखते हैं। इसकी जगह पर हम लोग लिखते हैं ओइक एसिड। और ये ओइक एसिड कितने नंबर कार्बन पे है? 1 नंबर कार्बन पे है। तो नाम हो जाएगा इसका 1 ओइक एसिड। नाम इसका क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब ये पूरा का पूरा इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने ये है CH3 बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C। यहां पर मैंने दे दिया NO2 और ये बॉन्ड CH और ये बॉन्ड 2 3 4, सॉरी यहां पर C ओनली रहेगा। और ये हो जाएगा CH बॉन्ड COCl बॉन्ड CH। और यहां पर मैंने दे दिया आपको, चलिए यहां पर दे देते हैं आपको CHO और ये जो है बॉन्ड COOH है। अब ये 4 फंक्शनल ग्रुप यहां पे दिए गए हैं। आपको क्या दिए गए हैं? 4 फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। अब इन 4 फंक्शनल ग्रुप जो दिए गए हैं, अब यहां पर आप चारों में देखिए कि COOH है ज्यादा क्रियात्मक समूह, की CHO है, कि COCl है, कि NO2 है। ये आपको डिसाइड करना है दोस्तों। क्लियर है? तो आपने क्या बताया यहां पर जो है, देखिए जो COOH है ये सर्वाधिक क्रियात्मक समूह है, ये आप जानते हैं। यानी मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा यही होगा। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? यही होगा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये चला जाएगा अनुलग्न के रूप में। यानी कि सफिक्स क्या लिखेंगे? मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है ओइक एसिड। बाकी ये जो 3 बचते हैं, ये जो 3 बचते हैं इनका क्या लिखा जाएगा? इनका लिखा जाएगा पूर्व लग्न।
और पूर्व लग्न लिखेंगे हम लोग। अब संख्याकरण करेंगे तो संख्याकरण किधर से, जिधर से क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक दिया जा सके। यदि क्रियात्मक समूह में एक कार्बन है तो उसे 1 नंबर देना अनिवार्य होगा, 3 4 ये 5 ये 6, वही पुराने घिसे पिटे नियम है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब इसका नाम आप लिखिए, कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर COCl है और यहां पर NO2 है तो NO2 का तो आप जानते हैं कि नाइट्रो होगा। ठीक है। COCl का क्या हो जाएगा, एक बार आप मुझे बताएंगे। COCl का मैंने क्या लिखवाया है, COCl का मैंने COX करके वहां पे लिखवाया था, हेलो फॉर्मिल करके। तो यहां पर COCl है तो यहां पर हो जाएगा क्लोरोफॉर्मिल। ये क्लोरोफॉर्मिल C से शुरू होता है, NO2 L से शुरू होता है। अब यहां पर सवाल आता है CHO का, वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट कहकर CHO का आपको लिखवाया था। एक मैंने ऑक्सो भी लिखवाया था पूर्व लग्न, एक मैंने लिखवाया था फॉर्मिल। ऑक्सो कब होगा और फॉर्मिल कब होगा, ये बातें समझनी है हमको। अगर देखो यहाँ पे CHO का जो कार्बन है, अगर ये भी जनक श्रृंखला में शामिल होता तो और इसका पूर्व लग्न लिखना पड़ता, तो यहां पर हम लोग इसके लिए ऑक्सो लिखते। यानी नोट करके हम लोग यहां पे लिखेंगे भी, यदि CHO भी जनक श्रृंखला में शामिल हो और उसका पूर्व लग्न लिखा जाए तो वहां ऑक्सो लिखा जाता है। क्या लिखते हैं हम लोग, ऑक्सो लिखा जाता है। तथा यदि CHO जनक श्रृंखला में शामिल ना हो और तो उसका पूर्व लग्न फॉर्मिल लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। यदि CHO का भी कार्बन जनक श्रृंखला में शामिल हो और उसका पूर्व लग्न लिखना हो तो उस कंडीशन में वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्सो लिखेंगे। लेकिन अगर CHO जनक श्रृंखला में शामिल नहीं है और उसका पूर्व लग्न लिखना है तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मिल लिखेंगे। यानी यहां पर देखेंगे तो जनक श्रृंखला ये है हमारे लिए, जनक श्रृंखला ये 6 कार्बन की है जिसमें CHO शामिल नहीं है। तो अब यहां CHO का क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर CHO का लिखेंगे हम लोग क्या, पूर्व लग्न, और वहां पर पूर्व लग्न हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मिल। और अगर CHO का C जनक श्रृंखला में शामिल होता तो नाम क्या होता, ऑक्सो। अब यहां पर अगर इसका नाम आपको लिखना है तो CHO फॉर्मिल F से शुरू होगा, COCl क्लोरोफॉर्मिल C से शुरू होगा, नाइट्रो N से शुरू होगा, यानी क्लोरोफॉर्मिल पहले आएगा तो नाम हो जाएगा इसका 3 क्लोरोफॉर्मिल। अब यहां पर देखिए ये फॉर्मिल है तो और ये आ जाएगा आपका 2 फॉर्मिल 4 नाइट्रो। अब देखिए यहाँ पे 6 कार्बन की श्रृंखला, लेकिन जिसके 4 नंबर कार्बन पर डुअल बॉन्ड भी है तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्स 4-in-1 ओइक एसिड। ओइक एसिड क्यों दोस्तों, क्योंकि यहां पर COOH है और यहां पर COOH मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए यहां पर इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 क्लोरोफॉर्मिल 2 फॉर्मिल 4 नाइट्रो हेक्स 4-in-1 ओइक एसिड हो जाएगा इसका नाम। क्लियर है सभी को। नाउ नेक्स्ट जो एग्जांपल है तीसरा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड वो बॉन्ड C डबल बॉन्ड वो बॉन्ड CH2 बॉन्ड COCl। ये एग्जांपल है आपके सामने, बेहतरीन एग्जांपल है। इसका IPSC नोमेनक्लेचर आपको करना है। क्या नाम हो जाएगा इसका,
इसका देखिए नाम होगा सबसे पहले जनक श्रृंखला। तो जनक श्रृंखला तो ये यही होगी, एक सीधी श्रृंखला मिलेगी आपको जनक श्रृंखला के रूप में, जहां पर COCl जो है ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए ये भी क्रियात्मक समूह है CO, यहां पर भी CO क्रियात्मक समूह है, ये COCl जो है ये भी क्रियात्मक समूह है, लेकिन ये वरीयता क्रम में CO से क्या है, ऊपर है। तो यहां पर ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, COCl। ऑयल हैलाइड वहां पर मैंने आपको बताया था COX के बारे में, अनुलग्न क्या लिखते थे उसके लिए, ऑयल हैलाइड। लेकिन यहां पर COCl है तो ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, जिसका ये 1 नंबर कार्बन, 2 3 4 ये 5 कार्बन की कुल श्रृंखला है, जिसके 3 नंबर पर कीटोन है, 4 नंबर पर कीटोन है, 1 नंबर पर क्या है, ऑयल हैलाइड है। तो अब इसका नाम अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पर कीटोन का पूर्व लग्न लिखेंगे हम लोग, और कीटोन का पूर्व लग्न मैंने आपको बताया है ऑक्सो लिखते हैं। तो नाम इसका हो जाएगा 3,4 डाईऑक्सो, 3,4 डाईऑक्सो। पेंट लिखेंगे 5 के लिए, पेंटेनोइल क्लोराइड। नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोइल क्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर ये पहला IUPAC नाम, ये दूसरा, ये तीसरा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और एग्जांपल आपको करवाता हूं, बेहतरीन एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 4 है। जैसे यहां पर दे दे आपको CHO बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, इसका नाम आपको लिखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम जनक श्रृंखला। तो जनक श्रृंखला के रूप में सीधी श्रृंखला आपको मिलेगी। अब यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, 2 क्रियात्मक समूह है, एक तो COOH भी क्रियात्मक समूह है, और एक CHO भी क्रियात्मक समूह है, और दूसरा COOH भी क्रियात्मक समूह है। यहां पर नोट आप ध्यान से देखेंगे, यदि CHO का कार्बन भी जनक श्रृंखला में शामिल हो तो उसका पूर्व लग्न लिखा जाए तो वहां पर ऑक्सो लिखा जाएगा। यानी इस कंडीशन में CHO का जो कार्बन है यह जनक श्रृंखला में शामिल है, इसलिए इस CHO का अगर पूर्व लग्न लिखने की आवश्यकता पड़ी तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेंगे। और लिखेंगे भी क्यों, क्योंकि COOH जो है CHO की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, और वो वरीयता क्रम में क्या है, ऊपर भी है। तो इसके कार्बन को 1 नंबर कार्बन देना अनिवार्य भी होगा। 2 3 ये 4 ये 5 नंबर कार्बन है, यानी 5 नंबर कार्बन पर CHO आ रहा है, तो नाम हो जाएगा इसका 5-ऑक्सो। नाम क्या हो जाएगा, 5-ऑक्सो। और नाम क्या हो जाएगा इसका, 5 कार्बन की श्रृंखला के लिए 5-ऑक्सो पेंटेन 1-ओइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, 5-ऑक्सो पेंटेन 1-ओइक एसिड। क्लियर है सभी को दोस्तों? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं इस पे। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। ये है CN बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, वरीयता क्रम में देखेंगे कि CN ऊपर है या CHO ऊपर है। तो यहां पर आप देखेंगे कि CN CHO की तुलना में ऊपर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब इसका नाम, यानी अब CN जो है ये मुख्य क्रियात्मक समूह की भांति व्यवहार करेगा, और ये जो है CHO ये जाएगा अपना किसके रूप में, प्रतिस्थापी के रूप में। यानी ये CN जो है ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला के रूप में सीधी श्रृंखला, ये मैंने इसलिए दिया दोस्तों, कहीं आप इस NC का कार्बन भी जनक श्रृंखला में ना शामिल कर लें। अगर आप NC यानी CN का भी जो कार्बन है अगर उसे आप जनक श्रृंखला में शामिल करते हैं तो
पेरेंट चेन जो बनने वाली है कितने जितने की भी कार्बन की एक एक्स्ट्रा आ जाएगा और आपका कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भूल आप नहीं करेंगे। यानी संख्याकरण किधर से करेंगे हम लोग, संख्याकरण इधर से करेंगे 1 2 3 ये 4, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, अगर CN है तो नाम लिखते हैं नाइट्राइल, तो यहां पर हो जाएगा 4 ऑक्सो। 4 ऑक्सो क्यों, ऑक्सो क्यों, क्योंकि CHO का कार्बन अब की बार हम लोगों ने क्या किया है, जनक श्रृंखला में काउंट किया है। तो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, ये इसका नाम हो जाएगा। सातवां एग्जांपल है आपके सामने, सातवां एग्जांपल है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CHO बॉन्ड COCl, ये एग्जांपल आपके सामने है और ये आज का लास्ट एग्जांपल है दोस्तों। और इसके बाद जो बचा हुआ इस पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसको हम लोग अगले सीरीज में देखेंगे। तो आज ये लास्ट एग्जांपल करके हम लोग आज का सेशन समाप्त करेंगे। ये जनक श्रृंखला ये होगी आपकी, क्यों, क्योंकि ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, वरीयता क्रम में ये इससे आगे है। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, जिसके 2 नंबर कार्बन पर CHO है, लेकिन CHO का कार्बन अब की बार जनक श्रृंखला में शामिल नहीं हुआ है, इसलिए हो जाएगा 2 फॉर्मिल, 2 फॉर्मिल। और ये हो जाएगा 4 कार्बन की श्रृंखला के लिए ब्यूटेन ब्यूटेनोइल ब्यूटेनोइल क्लोराइड, नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 फॉर्मिल ब्यूटेनोइल क्लोराइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की श्रृंखला जिसमें हम लोगों ने सीखा कि एल्कीन और एल्काइन का सम्मिलित रूप से कैसे नामकरण किया जाता है, क्रियात्मक समूह का नामकरण कैसे किया जाता है, अगर उसमें यौगिक में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह शामिल हैं तो उनका नामकरण कैसे करते हैं, ये भी सीखा हम लोगों ने। वरीयता क्रम देखा हम लोगों ने एक चार्ट के माध्यम से कि कौन सा किस कंपाउंड की, अगर किसी कंपाउंड में कोई क्रियात्मक समूह लगा है 2 या 2 से अधिक तो वरीयता क्रम कैसे डिसाइड करते हैं, ये चार्ट भी देखा। तो वरीयता क्रम के आधार पर कैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किए जाते हैं सीखा। इस पर जो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले सीरीज में यानी अगले सेशन में शामिल करेंगे। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताएंगे, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, देन बाय टू ऑल ऑफ यू।